नमस्कार, मेरा नाम आदर्श शर्मा, मैं बीएससी तृतीय वर्ष का छात्र आज आपको अवगत कराने जा रहा हूं। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, आने वाली 15 अगस्त को हमारा भारत 75वां अपना अमृत महोत्सव बना रहा है, आजादी की वर्षगांठ बना रहा है। तो आइए इस आजादी के लिए किए गए संघर्ष को याद करते हैं और ले चलते हैं आपको काकोरी कांड की ओर। काकोरी कांड, इसकी नींव जब रखी गई जब चोरी चोरा में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ पीछे कर लिया गया था। उस टाइम में जो हमारे वीर युवा क्रांतिकारी थे, उनके मन में एक उमंग, एक नई नींव उमड़ गई कि हमें अपने देश को आजाद कराना है। उस आजादी के समय में काकोरी कांड को लिया गया। काकोरी कांड का मुख्य उद्देश्य था, जो हमारे भारत देश में धन का अभाव था, हथियारों की कमी थी, जो हमें आजाद होने के लिए चाहिए थी, उसके लिए जो धन, इतनी आवाज ठीक है, उसके लिए जो धन और हथियार चाहिए थे, उसके लिए जो हमें अभाव था, उसके लिए काकोरी कांड करा गया। काकोरी कांड के लिए हमारी अंग्रेजी शासन द्वारा चलाई गई ट्रेन जो सहारनपुर से लखनऊ की तरफ जाती थी, उसको हमारे क्रांतिकारी, जो हमारे 3 क्रांतिकारी थे, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और अजीमुल्ला खां, इन तीनों ने मिलकर जो लखनऊ की तरफ जा रही थी सहारनपुर पैसेंजर, उसको काकोरी स्टेशन पर रोक लिया और काकोरी स्टेशन पे जितने भी पैसेंजर ट्रेन में बैठे थे उनके साथ लूट करी। लूट का उद्देश्य ये नहीं था कि जितने भी पैसेंजर या अंग्रेजी शासन के लोग जा रहे थे उन्हें मारना, उनका मुख्य उद्देश्य था सिर्फ लूट करना और उनसे पैसे लेना, जिससे हमारा देश पैसे के अभाव से उन पैसों से थोड़े हथियार बना ले और हथियार से आगे फाइट कर सके। अब इस उद्देश्य में जब उन्होंने ये सब चीज करी, उन्हें पकड़ा गया। तो अब आगे जाके क्या हुआ, जब उन्होंने रेल को लूट लिया तो उनको पकड़ा गया। पकड़ने की वजह से उन्हें सबको न्यायाधीश के सामने लाया गया, तीनों को, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और अजीमुल्ला खां को। न्यायाधीश के सामने लाने पर न्यायाधीश के सामने अपनी वकालत रखी गई। न्यायाधीश ने बोला कि सबको अपना अपना वकील दिया जाए अंग्रेजी शासन द्वारा, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कहा कि मेरे को कोई भी तुम्हारी जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारा कोई वकील नहीं चाहिए और मैं अपनी वकालत खुद करूंगा। तो उस समय जब राम प्रसाद बिस्मिल अपनी वकालत कर रहे थे तो जज को मजबूर होकर ये तक पूछना पड़ा, उनकी इतनी अच्छी प्रभावशाली अंग्रेजी भाषा के होने के कारण, कि फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी यू हैव टेकन द डिग्री ऑफ लॉ। आप समझ पा रहे हो कि कितने प्रभावशाली होंगे वो अपनी वकालत के समय, कि खुद न्यायाधीश पूछ रहे हैं कि फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी यू हैव टेकन द डिग्री ऑफ लॉ, और उस पर भी मुस्कुराते हुए बिस्मिल जी कहते हैं और अंग्रेजी शासक या न्यायाधीश का मुंह बंद कर देते हैं कि एक्सक्यूज मी सर, अ किंग मेकर डज नॉट रिक्वायर एनी डिग्री, कि एक किंग मेकर को कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, वो खुद ही इतना प्रभावशाली है। आगे चलते हुए हमारे तीनों जितने भी थे क्रांतिकारी, उन सबको पकड़ लिया गया और उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई, क्योंकि वो अंग्रेजी शासन था, अंग्रेजों के द्वारा चलाया जा रहा शासन था। लेकिन उस समय भी इतना संघर्ष करके हमारे देश को आगे बढ़ाया और कुछ ना कुछ नींव डाली कि हमारा देश आज 1947 15 अगस्त को आजाद हुआ। आखिरी में मैं बस यही कहना चाहूंगा, दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम। धन्यवाद। सेकंड है दिवाकर।